साथियों नमस्कार। साथियों, जंतर मंतर नई दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है आज सुबह सुबह की। साथियों, जंतर मंतर नई दिल्ली में पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल, आंदोलन, धरना प्रदर्शन चल रहा था। आज सुबह दिल्ली पुलिस और प्रशासन ने महान वैज्ञानिक, जिनको सब जानते हैं, सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करके अस्पताल लेके चले गए। साथियों, लेह लद्दाख से दिल्ली आके और पिछले 20 दिनों से वो आंदोलन कर रहे थे, भूख हड़ताल पे थे। लगातार उनकी रिपोर्ट आ रही थी, वहां से जो भी खबरें हैं वो आप लोगों तक भी पूछ रही थी कि उनका स्वास्थ्य गिरता हुआ जा रहा था। साथियों, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि लेह लद्दाख से एक आदमी वो दिल्ली क्या करने आता है? और वो तो वो व्यक्ति हैं जिनको हम कह सकते हैं महान वैज्ञानिक। वो अपनी जिंदगी अच्छी तरह से आराम से लेह लद्दाख में भी गुजार सकते थे, पर नहीं, उन्होंने दिल्ली को चुना। और दिल्ली को चुनने का मतलब ये नहीं है कि उनको नेता बनना था, उनको प्रधानमंत्री बनना था, उनको राज्यपाल बनना था। उन्होंने ये आंदोलन किया देश के 150 करोड़ लोगों के भविष्य के लिए, यानी कि उनके बच्चों के लिए। आप सबने पता है, नीट के जो पेपर लीक हुआ था, उसके पेपर लीक के बाद में 13-14 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। कोई जिम्मेवारी लेने के लिए इस देश में तैयार नहीं। पिछले अगर 12 सालों में देखें तो कम से कम 70 से ज्यादा पेपर लीक हुए। क्या किसी की जवाबदेही नहीं रही आज इस देश में? लोग कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों दी? उन्होंने पेपर लीक थोड़ी किया है। इसका मतलब उन्होंने तो पेपर भी नहीं बनाया। साथियों, पेपर लीक का मतलब है, वो भी नीट जैसी परीक्षा में, कि हमारी जान से खिलवाड़। जिनके पास में हुनर है, जिनके पास में पढ़ाई है, वो पीछे छूट जाते हैं, और जिनके पास में कुछ भी नहीं है, उनके पास में अगर पेपर पूछ जाता है तो वो टॉपर बन जाते हैं, और वही टॉपर फिर आपका भी इलाज करते हैं। तो इन सब चीजों को लेके सोनम वांगचुक दिल्ली जंतर मंतर पे आंदोलन कर रहे थे। साथियों, देश में क्या चल रहा है यह बताने की जरूरत नहीं है आज के दिन। इस तरह से कि 20 दिन से वो भूख हड़ताल पे है, तो भारत सरकार का कोई प्रतिनिधित्व मंडल उनसे आके बात नहीं कर रहा। इससे अच्छे तो अंग्रेज ही थे। कम से कम वो महात्मा गांधी जब आंदोलन करते थे उनसे तो बात कर लेते थे। और यूपीए कांग्रेस सरकार में अन्ना हजारे का आंदोलन चला, लगातार उनसे बातचीत की जा रही थी। 11वें दिन उनकी सारी बातें मान ली थी अन्ना हजारे जी की, और उनकी भूख हड़ताल भी समाप्त हो गई थी। पर आज क्या हो गया? यह सवाल आपके दिल में आता है, आपके दिमाग में आता है कि देश में चल क्या रहा है, देश को ले जाया कहां जा रहा है। साथियों नमस्कार, जय हिंद।